अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स को बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे और इस लेक्चर के 3 पार्ट्स हैं। तो पहले पार्ट में हम इसकी बेसिक कंस्ट्रक्शन और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करेंगे। उसके बाद सेकंड लेक्चर में हम इसकी फर्दर जो टाइप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे और थर्ड लेक्चर में इससे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर और बीजेटी में डिफरेंस पहले देख लेते हैं कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। सबसे पहले इन दोनों की सिमिलैरिटीज़ क्या क्या हैं। दोनों एज एन एम्पलीफिकेशन डिवाइस यूज़ होते हैं, एम्पलीफिकेशन कंपोनेंट यूज़ होते हैं, तो इनको एम्पलीफायर्स के तौर पे यूज़ किया जा सकता है। सेकेंडली दोनों स्विचिंग के तौर पे भी यूज़ हो सकते हैं और थर्डली इम्पीडेंस मैचिंग के जो सर्किट्स होते हैं उनमें भी आप इन दोनों को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इन दोनों के डिफरेंसेस क्या क्या हैं। जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स हैं ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइसेस होती हैं, जबकि बाई जंक्शन पोलर ट्रांजिस्टर्स जो हैं ये आपकी करंट कंट्रोल डिवाइसेस होती हैं। सेकंड डिफरेंस क्या है कि एफईटीज़ जो हैं इनकी इनपुट इम्पीडेंस हाई होती है, जबकि बीजेटीज़ में जो गेन होता है वो आपके पास ज़्यादा आता है, हायर गेन आता है। इसके बाद फिर एफईटीज़ जो हैं वो लेस सेंसिटिव हैं कंपैरेटिवली बीजेटीज़ के कंप्यूटर टेम्परेचर के हिसाब से। टेम्परेचर वेरिएशंस जो हैं वो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स को कम इफ़ेक्ट करती हैं, जबकि बीजेटीज़ को ज़्यादा वो टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं बीजेटीज़। तो इसीलिए एफईटीज़ जो हैं इनको इंटीग्रेटेड सर्किट्स में लगाना ज़्यादा आसान होता है, इनके आईसीज बनाना जो है वो ज़्यादा इजी होता है। एफईटीज़ जो हैं वो जनरली ज़्यादा स्टैटिक होती हैं बीजेटीज़ के मुकाबले में, और ये सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस हैं एफईटीज़ और बीजेटीज़ के। नेक्स्ट हम देखते हैं जी फर्दर जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स हैं इनकी कितनी टाइप्स हैं और फर्दर उन टाइप्स की सब टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले एफईटीज़ आर डिवाइडेड इनटू 2 सब species or categories. First one is JFET, which is called as junction field effect transistor, and second one is MOSFETs, means metal oxide semiconductor FET. ठीक है, तो ये 2 मेजर टाइप्स हैं और MOSFETs को फर्दर आगे डिप्लीशन टाइप MOSFETs या डी MOSFET में और एनहेंसमेंट टाइप MOSFET में कैटेगराइज किया जाता है फर्दर कंस्ट्रक्शन की बेस पे। तो वो हम आगे जाके नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। हम देखते हैं कि JFET जो है उसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है और इसकी फर्दर सब टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो जहाँ तक इसकी टाइप्स की बात की जाती है तो ये 2 टाइप्स की होती हैं, या तो N चैनल JFET या फिर P चैनल JFET। अगर तो कंस्ट्रक्शन में आप ये डायग्राम देखें, ये कंस्ट्रक्शन की डायग्राम है जिसमें एक N चैनल है, N मटेरियल है जिसको आपने 2 P टाइप मटेरियल्स के दरमियान सैंडविच किया हुआ है। ठीक है, तो ये 2 P टाइप के मटेरियल्स हैं और N चैनल जो है वो इन दोनों P टाइप के मटेरियल्स के दरमियान है और दोनों साइडों पे उसके P टाइप मटेरियल्स हैं। अब जो N चैनल है इसका अपर पोर्शन जो है, अपर एंड जो है दैट इज़ कनेक्टेड, दैट इज़ कॉल्ड ड्रेन, एंड द लोअर एंड ऑफ दिस N channel is called source. And similarly P channel is connected with both of P channels are connected together and it is connected in a way that it is called gate. एंड जो P और N चैनल जंक्शन के दरमियान जो रीजन है ये डिप्लीशन रीजन आपको नज़र आ रहा होगा, देखें ये डार्क ग्रे कलर में, और इसी तरह दोनों P N जंक्शंस जो हैं उनके दरमियान आपके 2 डिप्लीशन रीजन्स डेवलप होते हैं। ठीक है, तो सिंपल जो कंस्ट्रक्शन है उसमें 3 इसके टर्मिनल्स होते हैं। ड्रेन एंड सोर्स आर कनेक्टेड टू द N चैनल एंड गेट इज़ कनेक्टेड टू द P टाइप मटेरियल।
ठीक है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये जो ड्रेन और सोर्स हैं ये एन चैनल हैं, और जो गेट है वो आपका दोनों पी चैनल्स मिलके गेट बनाते हैं। फर्दर अगर प्रीवियस जो डायग्राम है उसको हम कंपेयर करें एक वाटर स्पिगोट के साथ, तो उसमें आप देखेंगे कि जहाँ से आपका पानी आ रहा होता है वो उसको आप सोर्स कंसीडर कर सकते हैं। यू कैन से देयर इज़ अ टैंक एंड द टैंक इज़ वर्किंग एज अ सोर्स, एंड देन ये टर्मिनल जो वाटर के फ्लो को कंट्रोल करता है ये गेट कहलाता है, और जहाँ पानी आप भेज रहे हैं, जो पानी यूज़ हो रहा है, दैट इज़ ड्रेन। तो सिमिलरली जिस तरह एफ में JFET हमने कंस्ट्रक्शन देखी, तो वो कंस्ट्रक्शन भी कुछ इसी तरह की है, जिसमें ड्रेन जो है वहाँ से आपका करंट फ्लो हो रहा होता है और सोर्स की तरफ जा रहा होता है, और गेट इस करंट को कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, ये फर्दर हम देखेंगे डिटेल में कि मुख्तलिफ जब आप बाइसिंग टेक्निक्स अप्लाई करते हैं, बाइसिंग प्रोवाइड करते हैं JFET को, तो उस केस में इसकी फंक्शनैलिटी कैसे होती है। तो द सोर्स ऑफ वाटर प्रेशर इज़ द एक्यूमुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट द नेगेटिव पोल ऑफ द ड्रेन सोर्स वोल्टेज। जैसे मैंने आपको बताया कि सोर्स की तरफ से आपका करंट फ्लो हो रहा है, और ड्रेन ऑफ द वाटर इज़ द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी और होल्स एट द पॉजिटिव पोल ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज। और जो कंट्रोल है इसका, दैट इज़ flow of water is the voltage, gate voltage that controls the width of the N channel, and therefore the flow of charges from source to drain. सोर्स से ड्रेन की तरफ जो फ्लो है चार्जेस का, वो कंट्रोल किससे होता है, गेट के थ्रू। अब इस सारे कंट्रोल में ये पी टाइप मटेरियल, डिप्लीशन रीजन, ये किस तरीके से ऑपरेट करते हैं और करंट्स और वोल्टेजेस को किस तरह से आप अप्लाई करते हैं, ये हम आगे देखेंगे अभी। तो स्टार्ट करते हैं जी फर्दर। JFET की ऑपरेटिंग करेक्टरिस्टिक्स जो हैं, 3 डिफरेंट ऑपरेटिंग कंडीशंस हैं जिनमें ये फंक्शन करता है। पहली है जब VGS की वैल्यू, ग्राउंड टू सोर्स वोल्टेज जो है वो आप 0 रखें, और ड्रेन टू सोर्स जो है वो इंक्रीजिंग वैल्यू हो अप टू सम पॉजिटिव वैल्यू। और सेकंड केस जो है दैट इज़ VGS इज़ लेस देन 0, मीन्स के VGS की वैल्यू आपकी ग्राउंड टू सोर्स वोल्टेज की वैल्यू शुड बी लेस देन 0, एंड VDS एट सम पॉजिटिव वैल्यू। एंड थर्ड वन इज़ वोल्टेज कंट्रोल्ड रेजिस्टर के तौर पे ये आपकी JFET काम करे। तो 3 बेसिकली कंडीशंस हैं जिनमें ये ऑपरेट करता है। फर्दर आप देखते हैं कि अगर हम VGS को 0 कंसीडर करें, ठीक है, जो पहला केस हमने स्टडी किया, अगर VGS को आप 0 कंसीडर करते हैं, 3 थिंग्स हैपन व्हेन VGS इज इक्वल टू 0। जब VGS को आप 0 रखते हैं तो 3 काम हो सकते हैं, एंड VDS इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 0 टू मोर पॉजिटिव वैल्यू। मतलब आप जो VGS गेट टू सोर्स वोल्टेज है ये आपने 0 पे रख दी, ठीक है, और जो ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज है उसको आप 0 से बढ़ाते जा रहे हैं अप टू सर्टेन वैल्यू, ठीक है। द डिप्लीशन रीजन बिटवीन P एंड N चैनल इंक्रीजेस। ये जो डिप्लीशन रीजन है आप देख रहे हैं कि जो हमारी मेन बेसिक डायग्राम थी उस डायग्राम की निस्बत यहाँ पे ये जो P और N जंक्शन के दरमियान डिप्लीशन रीजन है ये आपका बढ़ चुका है। और ये जो है इन सेकंड कंडीशन क्या होगी, इंक्रीजिंग द डिप्लीशन रीजन डिक्रीजेज द साइज ऑफ द N चैनल। और जैसे जैसे आपका ये डिप्लीशन रीजन बढ़ता जाएगा, ये जो N चैनल है इसकी विड्थ कम होती जाएगी, क्योंकि दोनों साइड से ये डिप्लीशन रीजन इंक्रीज होना शुरू हुआ है, ठीक है। और देन थर्ड वन इज इवन दो द N चैनल रेजिस्टेंस इज इंक्रीजिंग, द करंट ID फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन थ्रू द N चैनल इज इंक्रीजिंग। जैसे जैसे ये बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे आपके करंट की वैल्यू भी यहाँ से बढ़ती जा रही है। तो अब इशू कहाँ आता है, इशू आता है कि जब आप एक सर्टेन वैल्यू से ज़्यादा VDS को बढ़ाते जाते हैं तो वहाँ जाके आपकी वैल्यू रुक जाती है ID की, और ये डिप्लीशन रीजन्स आपस में टच हो जाते हैं। उस केस में क्या होगा, हम देखते हैं कि उस केस में जब आप VDS की वैल्यू को बढ़ाते गए और ये दोनों डिप्लीशन रीजन्स आपस में कनेक्ट हो गए, उस केस में ID की वैल्यू फ्लो नहीं होगी, ठीक है।
और ID will drop from zero, from its saturation value to zero. इस केस में क्या होगा, if VGS is equal to zero and VDS is further increased to a more positive value, then the depletion zones get so large that it pinches off the N channel. मतलब ये N channel जो है ये pinch off हो गया, ये ख़त्म हो गया, दोनों depletion regions आपस में connect हो गए. This suggests that the current in the N channel, or that current is called ID, would drop to 0 ampere, but it does not just the opposite as VDS increases, so does ID. ठीक है, जैसे जैसे आप VDS को बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ID की वैल्यू भी 0 हो जाएगी. ये हम करेक्टरिस्टिक कर्व में देखेंगे कि किस तरीके से ये लेवल्स आप अचीव करते हो. यहाँ पे देखें, ये जो आपका पोर्शन है 0 से लेके और IDSS तक, जैसे जैसे आप VDS को बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे ID की वैल्यू भी एक्सपोनेंशियली ग्रो करती जा रही है. और एक टाइम ऐसा आया जिस टाइम पे जाके ID की वैल्यू फर्दर इंक्रीज नहीं कर रही, चाहे आप VDS की वैल्यू को बढ़ाते भी जा रहे हैं, और यहाँ से आगे ये वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी और VGS की वैल्यू जो है इस लेवल पे वो 0 वोल्ट्स रखी हुई है आपने. ठीक है, तो 0 से लेके VP एक पॉइंट है VDS की वैल्यू का, जहाँ तक ये वैल्यू इंक्रीज करती गई, और उसके बाद अगर आप VDS की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं तो वो लेवल कांस्टेंट पे आ गया, और इस लेवल को आप कहते हैं सैचुरेशन लेवल. ठीक है, तो ये जो पोर्शन है जहाँ से आगे ये स्लोप आपकी बढ़ना शुरू हुई है, ये टिल्ट होना शुरू हुई है लाइन, दिस इज कॉल्ड इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस ड्यू टू नैरोइंग द चैनल. ठीक है, यहाँ से इसका मतलब है कि आपने चैनल को बहुत ज़्यादा नैरो कर दिया और फर्दर ID वहाँ से पास नहीं कर रहा और ID की वैल्यू कांस्टेंट हो गई. अब जो ये लेवल है वोल्टेज का VDS का, जहाँ से आगे आपका ID फर्दर इंक्रीज नहीं कर रहा, इट इज़ कॉल्ड पिंच ऑफ वोल्टेज. ठीक है, तो एट द पिंच ऑफ पॉइंट एनी फर्दर इंक्रीज इन VDS does not produce any increase in ID. VDS at pinch off is denoted as VP. मतलब VP से आप उस वैल्यू को डिनोट करेंगे जिससे आगे ID की वैल्यू कांस्टेंट हो गई है. द ओहमिक वैल्यू ऑफ द चैनल इज मैक्सिमम. मतलब यहाँ पे आपकी जो रेजिस्टेंस है दैट इज मैक्सिमम, क्योंकि आपने उस N चैनल को नैरो डाउन कर दिया. ठीक है, फर्दर हम देखेंगे कि JFET की ऑपरेटिंग करेक्टरिस्टिक कर्व क्या होगी अगर आप VGS को फर्दर नेगेटिव करते जाते हैं. द डिप्लीशन रीजन इंक्रीजेस. ठीक है, अब आप VGS की वैल्यू को नेगेटिव की तरफ लेके जा रहे हैं. ठीक है, और VDS की वैल्यू जो है वो स्टिल 0 से बड़ी है. ठीक है, तो उस केस में आपकी करेक्टरिस्टिक कर्व कुछ इस तरह से होगी. जैसे जैसे आप नेगेटिव करते जाएंगे VGS की वैल्यू को, वैसे वैसे आपका ये जो VP है ये आपका कम होता जाएगा, और डाउन होते होते एक टाइम ऐसा आएगा कि VDS की एक सर्टेन वैल्यू पे आके ID की वैल्यू 0 हो जाएगी. ठीक है, तो अगर आप VGS को नेगेटिव की तरफ कम करते जा रहे हैं, मतलब 0 से -1 -2 -3 -4 करते जाएंगे, तो उस केस में एक सर्टेन पॉइंट पे जाके ID की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी. ठीक है, तो थ्योरेटिकली हम देखते हैं एज VGS बिकम्स मोर नेगेटिव मीन्स 0 से कम वैल्यूज की तरफ आप इसको बढ़ा रहे हैं. द JFET एक्सपीरियंसेस पिंच ऑफ एट अ लोअर वोल्टेज VP. ठीक है, तो ID डिक्रीजेस, ID is less than IDSS even though VDS is increased. ठीक है, eventually ID reaches to 0. एक टाइम आएगा कि ID की वैल्यू 0 हो जाएगी. VGS at this point is called VP. इस पॉइंट पे जो आपका VP होगा वही आपका VGS होगा. ठीक है, और उस VP को आप VGS ऑफ भी कह सकते हैं. ठीक हो गया. इसके बाद फिर फर्दर अगर आप देखें कि जो वोल्टेज कंट्रोल्ड रेजिस्टर के तौर पे अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं, जो तीसरी कंडीशन है, उस केस में द रीजन टू द लेफ्ट ऑफ द पिंच ऑफ पॉइंट इज कॉल्ड ओहमिक रीजन. मतलब
ये VP से इस तरफ वाला जो रीजन है जिसमें ये वैल्यूज़ आपकी इंक्रीज करते हुए अचानक से कांस्टेंट की तरफ शिफ्ट होती हैं, वो रीजन आपका ओहमिक रीजन कहलाता है। और VP से ऊपर वाला जो रीजन है दैट इज कॉल्ड सैचुरेशन रीजन। ठीक है। द JFET कैन बी यूज्ड एज अ वेरिएबल रेजिस्टर वेयर VGS कंट्रोल्स द ड्रेन सोर्स रेजिस्टेंस RD। मतलब ये एक्सप्रेशन आपको बता रही है कि आपकी VGS की वैल्यू जो है वो आपकी RD की वैल्यू को कंट्रोल कर रही है। इफ़ VGS becomes more negative the resistance RD increases। मतलब इसकी वैल्यू अगर ज़्यादा नेगेटिव होगी तो ये नेगेटिव उस नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करेगा और इस एक्सप्रेशन के हिसाब से RD की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। तो ये एक वो सूरत हाल है जहाँ पे वोल्टेज कंट्रोल रजिस्टर के तौर पे आप JFET को यूज़ कर सकते हैं। देन P चैनल JFET जो है उसके केस में जहाँ पे पहले N चैनल था उसको आप P चैनल से रिप्लेस कर देंगे, P टाइप मटेरियल से रिप्लेस कर देंगे, और जहाँ पे पहले P टाइप मटेरियल था उसको आप N टाइप मटेरियल से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है। और ड्रेन को अगेन आप VDD सोर्स देंगे और VGS जो है उसको आप कनेक्ट करेंगे गेट से सोर्स की तरफ। ठीक है। तो जैसे जैसे आप वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इसमें चेंजेस आती जाएंगी। वो जो हमने पहले भी स्टडी किया था कि उसमें करंट की वैल्यू फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स थी, यहाँ पे करंट की वैल्यू फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन होगी क्योंकि पोलैरिटीज़ भी चेंज हो गई हैं और मटेरियल भी चेंज हो गया। ठीक है। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा इसकी वजह से। फर्दर अगर इसकी करेक्टरिस्टिक कर्व को आप देखें P चैनल की तो एज VGS इंक्रीजेज मोर पॉजिटिवली द डिप्लीशन जोन इंक्रीजेज। ठीक है। डिप्लीशन जोन आपका जो है वो इंक्रीज करता जाएगा और ID डिक्रीजेज, ID की वैल्यू जो है वो कम होती जाएगी और VGS की एक सर्टन वैल्यू से आगे आप देख रहे हैं कि ये सर्टन स्टेप्स हैं जिसको आप ब्रेक डाउन रीजन कहते हैं और इससे आगे फंक्शनैलिटी आपकी P चैनल JFET की वो नहीं है। तो जो मैक्सिमम आपकी फंक्शनैलिटी है वो अगेन आप इसी रीजन के अंदर देख रहे हैं और उसके बाद फिर ID की वैल्यू तकरीबन कांस्टेंट है और VGS अगर ज़ीरो है तो यहाँ पे एक और चेंज ये है कि VGS की वैल्यूज़ जो हैं वो आप पॉजिटिव साइड पे बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है। उस केस में आप नेगेटिव साइड पे बढ़ा रहे थे, यहाँ पे आप इन वैल्यूज़ को पॉजिटिव साइड पे 0 1 2 3 और जैसे जैसे आप इसको बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे ID की वैल्यू आपकी कम होती जा रही है और एक टाइम ऐसा आएगा कि ID की वैल्यू आपकी ज़ीरो हो जाती है जहाँ पे VGS की वैल्यू आपकी मैक्सिमम होगी। ठीक है। इसके बाद फिर अगर N चैनल JFET का सिंबल देखा जाए तो वो कुछ इस तरह से होगा जिसमें गेट से आपका एरो इनवर्ड्स होगा, उसके बाद फिर ड्रेन और सोर्स, और जो ड्रेन से सोर्स की तरफ करंट है दैट इज़ ID, VGS गेट टू सोर्स वोल्टेज और VDS ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज होगा। इसके बाद फिर JFET करेक्टरिस्टिक्स अगर देखी जाएँ तो द ट्रांसफ़र करेक्टरिस्टिक ऑफ इनपुट आउटपुट इज़ नॉट as straight as in a JFET as it is in BJT. In BJT, beta indicates the relationship between IB and IC। ठीक है। इन JFET the relationship VGS and ID जो शॉकलेज इक्वेशन है वो आपकी ये इक्वेशन होती है। ठीक है। जिसमें ID इज इक्वल टू IDSS इंटू 1 माइनस VGS ओवर VP होल का स्क्वायर। ठीक है। ये आपकी इक्वेशन होगी जो रिलेशनशिप होगा VGS और ID का। इसके बाद अगर आप इसको ट्रांसफ़र कर्व इसकी देखें इनपुट से आउटपुट की तरफ तो ये इसकी ट्रांसफ़र कर्व है जिसमें आप देख रहे हैं कि ये तो वही आपकी करेक्टरिस्टिक कर्व है जो हमने पहले स्टडी की थी। सिर्फ इसमें चेंज क्या है कि ये लेफ़्ट साइड पे जो पॉइंट्स हैं ये हमारे पास नहीं है। तो जो ये इक्वेशन गिवन है इस इक्वेशन से आप 4 पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं। एक पॉइंट उस वक्त होगा जब आप VDS की वैल्यू को 0 रखेंगे, एक पॉइंट उस वक्त होगा जब आप VGS की वैल्यू को VP के इक्वल रखेंगे और एक वैल्यू आपकी उस वक्त होगी जब ID मैक्सिमम होगा और VGS की वैल्यू को आप 0 कंसीडर करेंगे। ठीक है। तो 4 पॉइंट्स आप फाइंड आउट करेंगे, उन 4 पॉइंट्स के अगेंस्ट आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करके और ट्रांसफ़र कर्व के लिए जो पॉइंट्स हैं उनको आप मिला के
डिफरेंट जो VGS की वैल्यूज़ हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्रांसफ़र कर्व अगर आपको गिवन है तो इस केस में VGS की वैल्यूज़ अगर गिवन है तो आप ID की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हो, और अगर नहीं गिवन तो शॉकलेज इक्वेशन को यूज़ करके आप ये 4 पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद इनके कॉरेस्पॉन्ड ID और VGS की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो ट्रांसफ़र कर्व आपकी ये हो जाएगी। तो जो 3 पॉइंट्स आप फाइंड आउट करोगे उसमें जैसे मैंने पहले बताया कि पहला पॉइंट वो होगा जिस पे VGS की वैल्यू 0 है, और ID की वैल्यू आप जब VGS को शॉकलेज इक्वेशन में प्लेस करोगे तो ये VGS से कैंसिल हो जाएगा। 1 माइनस 0 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1, तो ID की वैल्यू आपके पास आ जाएगी IDSS। ठीक है, सेकेंड पॉइंट जो आप फाइंड आउट करोगे उस पॉइंट में VGS को आप VP के इक्वल रखोगे, जब यहाँ पे रखोगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी और ID की वैल्यू 0 एम्पेयर आ जाएगी। इसी तरह तीसरा पॉइंट जो आपने फाइंड आउट करना वो VGS को 0 प्लेस करना है, 0 से VP तक लेके जाना है, और यहाँ जब आप वो प्लेस करेंगे तो आपके पास तीसरा पॉइंट भी आ जाएगा। इसकी प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे अब से थर्ड सेक्शन में। उसके बाद फिर डिफरेंट स्पेसिफिकेशन शीट्स आपको गिवन हैं जिनसे आप जिस तरह के BJT की स्पेसिफिकेशन शीट थी, इसी तरह डायोड की स्पेसिफिकेशन शीट थी, तो वो सारे पैरामीटर्स जो हम स्टडी करेंगे वो सारे पैरामीटर्स वोल्टेज करंट की वैल्यूज़, गेंस की वैल्यूज़, बीटा की वैल्यूज़, मैक्सिमम जो टेम्परेचर टॉलरेंस है वो कितनी है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं स्पेसिफिकेशन शीट में आपको गिवन होती हैं। और कुछ इस तरह की इसकी शेप होती है जो दिखाया गया। तो इसमें 3 टर्मिनल्स हैं, उसमें एक गेट है, देन सोर्स है, और जो 3 है दैट इज़ ड्रेन। तो इस तरह की कुछ इसकी P चैनल JFET जिसका नंबर है 2N2844। तो जो भी आप JFET यूज़ करेंगे उसकी कोई एक स्पेसिफिकेशन शीट होगी जिससे आप इन पैरामीटर्स को जज कर लेंगे। दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, कोई सजेशन हो तो फिर आप नीचे कमेंट्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।